नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त भी हैं। तो भाई जिनका सीईटी इस बार नहीं हो रहा, जिनका हरियाणा पुलिस में नंबर नहीं आ रहा है, किसी कारणवश से उनके नंबर कम है और 4 गुना या जो भी ये प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए खुशी की खबर है। तो आप सब भाई, ये तो आपको पता चल गया कि कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि ये सीईटी 2024 आपको 8 हफ्ते के अंदर लेना है, यानी कि 15 सितंबर से पहले हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, एक करके। लाइक वाइज जैसे अगले सीटी में इतनी वैकेंसी आएंगी, इस सीटी में और वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी भाई। तो जो भी नई वैकेंसी आने वाली, नई वैकेंसी का नोटिस जारी हो चुका है। अब सबको नौकरी मिलेगी, 4 गुना का झंझट खत्म होगा, क्योंकि क्वालिफाई करने वाले हैं और पेपर 15 सितंबर से पहले। तो वीडियो एक तो लास्ट तक देखा करो भाई, आधी अधूरी वीडियो देख के कमेंट करते हो। कई तो ये पूछते हैं जी उसका क्या रहेगा, माँ भाई वीडियो में बता रखा है। तो ये चीज़ें मत किया करो, रिक्वेस्ट आपसे। और भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दो। शेयर नहीं कर सकते, नहीं करते कोई बात नहीं, लाइक कर सकते हो, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। और चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। हज़ारों में वीडियो देखते हैं बच्चे, चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं करता। कितना अच्छा लगता है ना, मतलब ये बार बार बोलना। और भाई खुद से कर लो तो कहना ही ना पड़े। एक बात बताओ, चलो सब्सक्राइब करने में आपका फ़ायदा नहीं है, मान लिया, नुकसान क्या है ये बता दो। अरे चलो मेरे लिए कर लो, मेरे लिए, मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। मैं पीछे नहीं पड़ रहा इस चीज़ के, लेकिन भाई थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ नहीं है। ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, अभी वीडियो अगर टेढ़ा फ़ोन कर रखा तो करके एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ज़बरदस्ती किसी के साथ की नहीं जा सकती। तो भाई ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्यों है, कोई नोटिस है और कोर्ट का ऑर्डर आपको पता ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को पूरी देखा रहो, चाहे डबल स्पीड से देख लो। ठीक है, ये भी रिक्वेस्ट है। ज़्यादा लंबी वीडियो और ज़्यादा मैं व्यूज़ के लिए वीडियो वैसे भी नहीं बनाता। मैंने 2 दिन से चैनल पे कुछ नहीं डाला भाई। ठीक है, कल एक शॉर्ट डाली थी, उसमें भी बच्चे सर मजाक उड़ा रहे हो हमारा। भाई मैं भी 56 का पेपर दे चुका हूँ, 1 साल से मुझे भी सैलरी मिल गई होती, मैं भी तुम जैसा ही दुखिया हूँ और पूरी हरियाणा की जनता दुखी है। लेकिन एक बात बताओ, 1.5 बैठ की माथा हाथ लागी रोन तक में समाधान हो जाएगा कि भाई, ये मतलब घर में कोई दुख है तो बस सारा दिन रोए जाओ। ठीक है यार, हर कोई मतलब ठीक है, दुख कम करने के लिए तो कुछ 5 साल ख़राब कर दिए सरकार ने, बहुत बुरी चीज़ें की, मानते हैं। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं ये बताओ। मैं भी रोने लग जाऊँ यार, ये सरकार है, सरकार, कोई सोल्यूशन तो नहीं है यार। ठीक है, ज़िंदगी है भाई, ये ऐसे ही चलती है, कभी दुख कभी सुख। हाँ, सरकार की कुछ चीज़ें गलत हैं। चलिए ऐसे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, और बस बात खत्म। ये देखो भाई, 18 जुलाई का लेटर था और 8 या 9 जुलाई को ये हुआ था कि 8 हफ्ते के अंदर आपको सीईटी 2024 लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये देखिए, आप देख सकते हैं, रिगार्डिंग सेंडिंग फ्रेश रिक्विजिशन। तो आप देख सकते हैं भाई ये कि ग्रुप सी के लिए इन्होंने सारी चीज़ें की हैं कि फ्रेश रिक्विजिशन जो HSSC ने अभी इंक्लूड कर रखी, उनको छोड़ के आप जो भी बाकी सी ग्रुप की पोस्टें खाली हैं वो भेजिए। एक एक बात पॉइंट नोट करा करो भाई, कुछ भी गड़बड़ लगती है, मैं भी इंसान हूँ, कुछ भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ आप बता सकते हैं सर ये चीज़ गलत थी, कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो सभ्य तरीके से। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं फैक्ट की, जो मेरे हाथ में भी नहीं है। ठीक है, समझदार आप भी हो कि मैं भी गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो फैक्ट वाइज बातें वो करते हैं। लगभग भाई जो ये चीज़ तो झूठ नहीं है। ठीक है, और झूठ कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार अकॉर्डिंग आपने चला रही है। अब मैं कह दूँ भाई, सीईटी आपका 15 सितंबर से पहले होगा, और ये मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट कह रहा है। हाई कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर दिया है भाई। आपने वो ऑर्डर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं दिखा सकता हूँ, मैंने वीडियो बनाई थी उस पर। ठीक है, बार बार बताना कोई अच्छा नहीं लगता। तो अब हो सकता है भाई सरकार ना करे, ना माने, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन जो चीज़ें अभी के हिसाब से हैं, एक तो ये कि टाइम से पहले ये बताते नहीं है शेड्यूल। अभी मान लो ये अगस्त के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन निकालते हैं, पूरा अगस्त फॉर्म भरवाएं, 20-21 दिन जो भी है, फिर एकदम पेपर ले लें। तो कम से कम टाइम से बता दो, बच्चा तैयारी तो कर ले। ठीक है, अब तैयारी क्या, मान लो 56 का पेपर है या जेई का पेपर है, हो सकता है 3-4 को हो, लेकिन ये महाराज अब क्या तारीख होगी, आज तारीख होगी भाई 23-24, मतलब 2-3 दिन पहले बताना क्या मतलब है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर छुट्टी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, बता दो कैसे शेड्यूल होगा, फिक्स बताओ सर 27-28। भाई जब नोटिस तैयार किया है, चलो इसको फिर बात करते हैं, सीईटी पे रहते हैं अभी मुद्दे पे। तो भाई 30,000 वैकेंसी आपकी कन्फर्म है।
30,000, 25 से 35,000 के बीच में, तो लगभग 30-32,000 वैकेंसी मान लो। सीईटी आपका होगा क्वालिफाई, क्योंकि सरकार आपकी बार ये गलती करेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि ये गले की फांस बन चुका है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट ने बोला है, और ये हाई कोर्ट ने नहीं है तो सरकार ने बोला है, हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है, वो दिया है, तो इन्होंने कहा है कि भाई सारी पोस्ट फटाफट इकट्ठी कर लो, ग्रुप डी की वैकेंसी भी और बढ़ेंगी, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात ये समझ में, तो 15 सितंबर से पहले क्यों होगा, 15 सितंबर या 16 या 17 जो भी है, आपकी आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले पेपर लेंगे भाई, पेपर लेंगे भाई। ठीक है, रिजल्ट आना भी कोई चांस नहीं है, और आपको पता है रिजल्ट के लिए कम से कम महीना चाहिए, वो टाइम ही नहीं है। तो वो वही बात है, ये ट्रम्प कार्ड खेलेंगे, राजनीति वाली रोटियां सेकेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो भाई मैं कुछ ये तो है नहीं कि मैं अपने पास से ही चीज़ें बना के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, जो मुझे दिख रही हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि 8 वीक के अंदर आपको क्या करना है, सीईटी लेना है। अब सरकार ना ले तो ना ले, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, या कोई सोल्यूशन है नहीं है सर। अब उसी के साथ ही ये अब इन्होंने ग्रुप सी की पोस्ट भी मांग ली है। अब मेन मुद्दा क्या है, एक बात और थी सर, आपने बताया था कि सीईटी 2000 जो अभी जो सीईटी है उसमें वैकेंसी और इंक्रीज नहीं होंगी, ये क्या बात हुई सर? भाई देखो, ना हो तो ही फ़ायदा है, पहली बात तो ये, मैं तो खुद ही चाहता हूँ, क्योंकि अगले सीईटी में वो वैकेंसी ऐड हो जाएंगी तो सबके लिए बढ़िया है, क्योंकि इस सीईटी में 4 गुना वाला लफड़ा है, तो बच्चे कम वो कर पाएंगे अभी, और स्कोर भी अच्छा नहीं है, सारी चीज़ें हैं, तो जितनी ज़्यादा, लेकिन ये हवा में बात नहीं, मेरे चाहने से नहीं, फैक्ट के साथ बता रहा हूँ कैसे नहीं होंगी। अब देखो भाई, 56-57 का फॉर्म भरा गया, ठीक है, जेई के फॉर्म भरे गए, और बाकी इनकी तैयारी चल रही, मेन तो यही पोस्ट है। अब क्या है, अगर वैकेंसी इंक्रीज होनी होती तो इसमें अभी ऐड होंगी, क्योंकि वैकेंसी अगर ऐड हुई पहले तो वो 4 गुना कैसे बुलाएंगे। मान ले फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई 7000 वैकेंसी है ग्रुप नंबर 56 में, 7000 का 4 गुना, हालांकि ग्रुप वाइज नहीं होना, वैसे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई। या फिर चलो छोड़ो, ग्राम सचिव की 3100 पोस्ट है भाई, 3100 का 4 गुना में 12,400 बच्चों को बुलाना है। ग्राम सचिव की उन्होंने कह दी भाई 500 पोस्ट और है हमारे पास, 36 होगी, तो 500 का 4 गुना 2000 और मैं जोड़ूंगा, तो 2000 और जोड़ने के लिए मुझे कब जोड़नी पड़ेंगी, वो पोस्ट आएंगी, फिर वो जुड़ेंगी, तभी तो बुलाऊंगा। अभी 56-57 का आपका क्या है, 56-57 का आपका सारा काम हो चुका भाई। ये भी पता होगा कि आपकी स्क्रूटिनी चल रही है, कि वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन। ठीक है, अब की बार रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि कोई और केस कर दे कि भाई आपने तो डॉक्यूमेंट चढ़ा दिया, हो सकता है किसी में एक्सपीरियंस मांग रखा हो, आपने एक्सपीरियंस नहीं दिया हो, खाली पेपर अपलोड कर दिया, ऐसे बहुत सारे उनके केस, उनके फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे। लेकिन करना क्या है कि मान लीजिए ऑनलाइन कर दिया सब कुछ, तो वो चेक कर रहे हैं कि हाँ, हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे गलत निकले। मान लीजिए भाई किसी के लिए स्पेशल सोशियोलॉजी मांग रखी थी, किसी में कुछ MBA मांग रखा है, किसी में कुछ, और वो है ही नहीं बंदे के पास, उसने कुछ और चढ़ा दिया या गलती से भर दी, तो वो एक बंदे की पोस्ट खा जाएगा, और ऐसे कई बंदे मिलेंगे। तो इसलिए अब ये चीज़ें चल रही हैं, अब ये ख़त्म होने वाली हैं, और पेपर का आपको पता है हफ्ता 10 दिन मुश्किल से है, ठीक है, हफ्ता भी नहीं है। तो ये पोस्ट अब तो इंक्रीज होने से रही भाई, और अच्छी बात है, अगले सीईटी के अंदर आएंगी तो और बढ़िया भाई। देखिए, गवर्नमेंट के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, यही रहेगी, अगली आएगी, क्या होगा क्या नहीं, जनता का फैसला है। ठीक है, तो अगर कुछ चेंज भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट चेंज होके कुछ और करने वाली, क्योंकि अब पेपर लेने का ये पैटर्न है, हालांकि वही उनको करना चाहिए आगे भी, तो देखते हैं बाकी। ठीक है, तो भाई सभी तरह के लोग हैं, और सारी तरह के मुँह हैं, और सभी तरह की बातें हैं। तो कमेंट सेक्शन खुला है, किसी को कुछ भी डाउट लग रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा हो कि हाँ सर ये गलत है, या मुझसे कुछ छूट गया हो, मैंने कुछ गलत बता दिया हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई रिजोल्व योर ऑल डाउट्स और योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, और भाई दुखी मत हो, हालात ऐसे हैं, चीज़ें हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, सपोर्ट करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी हेल्प हो तो आप किसी भी टाइम 24 घंटे कमेंट सेक्शन खुला कर सकते हैं, और कुछ भी ऐसा लगता है कि डिमांड है आपकी कोई वीडियो के लिए, जैसे इसकी वीडियो की डिमांड थी, तो आप बता दीजिएगा। और भाई बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करके, या मैं थोड़ा बहुत भी काम आ पाता हूँ, बहुत टाइम भी देता हूँ आप लोगों को, तो उसके लिए आप सपोर्ट करते हैं, ये भी बहुत दिल से थैंक यू, और आगे भी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।